माता के, पिता के, उस समय मात्र एक की जिम्मेदारी नहीं, दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम आज इस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन माँ को शिल्पी का रूप कहा, वो जैसा चाहे वैसा बना सकती है। फिर बाद में दूसरा नारी के एक रूप और कहा, उसके लिए क्या कहा, देवी का रूप कहा। नारी कैसी होती है? देवी किसे कहते हैं? जो अपने घर की दरिद्रता को दूर करे। सो वो कौन है? देवी है। घर में दरिद्रता लाए वो देवी नहीं। घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए, अच्छे दानवता को दूर करने वाली, हमेशा दया ममता के माध्यम से परिवार का भरण पोषण करने में तत्पर, भोजन आदि के निमित्त को पूरा का पूरा जिम्मेदारी, किसी के अंदर किसी के परिणाम में अशांति ना हो, इसलिए उसको देवी की संज्ञा दी है, उसको देवी का रूप दिया जाता है। और एक कहा, नारी को दुर्गा भी कहा। क्या कहा? दुर्गा क्यों कहा बताओ? कि अगर कोई मेरे परिवार के ऊपर बुरी दृष्टि से देखा, मेरे संतान को बुरी आदतों में डालेगा, तो मैं उसको क्या नहीं करूँगी? मेरे बच्चे कभी दुष्टता, अगर कोई गलत कदम कराए तो उसको ताड़ने में देरी नहीं करती। बात सत्य है। बच्चों को लाड़ उतना ही होना चाहिए जिससे वो बिगड़े ना। आचार्य जी एक बहुत अच्छा दोहा सुनाते थे। क्या कहते थे? लाड़नाथ बहुदेशा दोषा ताड़नाथ बहुगुणा। लाड़ से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन ताड़ने से कभी कभार बहुत सारे गुणों, डर रहता है, भय रहता है। माँ और पिता दोनों को एक ना एक ऐसा होना चाहिए कि जिस समय अपने आप को भय का कारण भी बनना चाहिए। एक और बात बताता हूँ रोज, अच्छी बात है, अब याद आ रही हैं। देखियो, पिता को भय का प्रतीक कहा और माँ को प्रेम का प्रतीक कहा। जब बच्चे को मान लो कहीं गिरता है, आप गौर करना, प्रैक्टिकली बता, और कोई कष्ट होता तो सबसे कहते हैं वो मम्मी गिर गया, माँ गिर गया, कष्ट होते हैं ना। माँ को याद करता है, रोता है, लग जाती है, रोने लगता है। क्यों? मातृत्व का प्रतीक है। और अचानक कहीं जा रहा हो और कोई भयानक चीज दिख जाए तो कहते बाप रे, बोलते ना। किसको याद करता? भय के समय बाप, कष्ट के समय माँ। यानी भय का प्रतीक कौन होता है? जरूर है, शक्ति जरूरी है। एक तरफा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक तरफा मरता हो तो दूसरी तरफ से तब संतान का पालन पोषण होता है। फ्री हिट नहीं होना चाहिए। आज हम अपने आप के परिवार की रक्षा, परिवार की सुरक्षा संभालने का उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। सबसे पहले हमारे बच्चों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य यानी अर्थात जब तक वह अपने गृहस्थ जीवन में रहती है, घर पर रहती है, माता पिता के साथ रहती है, उनके लिए वहाँ पर सादगी के साथ, सज्जनता के साथ यहाँ पर रहना चाहिए। और जैसी बेटी है तो वो दूसरे कुल की क्या होती है? शान होती। इसलिए हमारे आदि पुराण में लिखा है, कन्या को उभय कुल वर्धिनी। एक कुल की शान नहीं, कितने कुल की शान होती है? 2 कुल की शान। आदिनाथ पुराण में लिखा है उभय कुल वर्धिनी। इसलिए आज हमें शील सदाचार की शिक्षा हमें देना जरूरी है। इसलिए उनके खान पान, उनके पहनाव, उनके चलन, उनके पढ़ना, उनका उठना, उनका बैठना, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। पर आज हमने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है कि हमने अपने बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दिया है। मोबाइल दे दिया है, कपड़ों की आराम से स्वतंत्रता दे दी है, पैसा दे दिया है, उसको अकाउंट बना दिया है। यही हमारी उनको बिगाड़ने में और उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली में नहीं। पराधीनता हमेशा नारी को और संतान को
जितना अगर आप स्वतंत्रता देंगे, क्योंकि उस समय आयु का एक प्रभाव होता है, एक उम्र का एक प्रभाव होता है, उस समय उसका मन ऐसा होता है, अगर अंकुश नहीं हुआ तो भटकने में देरी नहीं लगती। इसलिए उस समय अंकुश जरूरी है। जैसे कि एक कहावत है, गाड़ी में जो एक नया नया नाटा जो होते ना, नाटे सिखाते उनको लगाया जाता है, तो उनको एकदम कभी भी सिखाते हैं उसको, तो एक पुराने बैलों के साथ नए को लगाते हैं। पहले उसको सिखाने, गाड़ी में लगाने जब चलाए सिखाया जाता है तो एकदम भी उसको नहीं तो वो जाकर के कहीं भी पटक देगा। तो उसको क्या करते हैं, जो पुराना बैल होता है उस बैल के साथ नए बैल को जोड़ा जाता है, और धीरे धीरे जब उसके साथ चलना सीख जाता है तो अब कहते हैं अब तो मैं स्वतंत्र गाड़ी में लगाया जा सकता है। ऐसे ही अपने माता पिता बुजुर्ग संतान के लिए ऐसी युवा अवस्था में बिगड़ने के बहुत सारे चांस होते हैं। संस्कार वही है, हम अपने आप को संभालें। आज समय अभी विधान अपन को करना है, बातें तो बहुत सारी होती हैं, समय पर अपन करेंगे। इतना ही कहूँगा कि ब्रह्मचर्य हमारे धर्म की, हमारे आचरण की आधार है। और आचार्य जी ने लिखा, एक हाइको है, फूलों की रक्षा कांटों से होती है ना, कांटों से हो, सील की रक्षा सादगी से। किसकी? अगर सादगी है तो सील है, सादगी नहीं है तुम्हारे सील की नहीं। सबसे पहले हमारे बच्चों का पहनावा, आजकल जो एक नियम लेना चाहिए हमारे जैन समाज के, जो आजकल ये चल रहा है ना फटे वाले कपड़ा, कैफरी वगैरह जो आते ना बड़े बड़े, सबसे ज़्यादा कितने महंगे बिक रहे हैं, है ना, फटे जीन्स हैं और ऐसी जगह ऐसे कपड़े, छोटे कपड़े, ये पहनने का त्याग करना चाहिए। हमारे बड़े बड़े अच्छे इन युवाओं को लिए, ये बड़े बड़े फिल्म स्टार वालों ने पहन लिया तो हमें उनका अच्छा लगने लगा, तो वो हम भी फटे। पहली बात है, लिखा है जो व्यक्ति फटे कपड़ा पहनता है दरिद्रता का आमंत्रण करता है। कभी फटे कपड़े तो पहनना ही नहीं चाहिए। आपको दरिद्री बनना है क्या? अरे धनवान होकर के दरिद्री बनने का रास्ता खोल रहे हो। इसलिए कपड़े अच्छे, साफ सुथरे, सुंदर होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, फटे नहीं होना चाहिए। वही हो, हमारा कल्चर ऐसा हो। आज के समय हम अच्छे से बनने की कोशिश करें। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, बहुत सारी बातें आपको कही हैं, उन बातों में से अगर एक दो बात भी अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो अपना जीवन सुधर सकता है। इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ये बताओ, हमारा ये उपास किस लिए हमने किया? उपास करने वालों हमें सुन रहे हो? आपने उपवास क्यों किया था? आज के दिन के लिए हैं? अच्छा सम्मान करेगी समाज, अच्छा बहुमान होगा, मेरा स्वागत सत्कार होगा। अगर इस भाव से किया तो आपका उपवास करना कोई मायना नहीं रखता। आपका उपवास करने का अर्थ किसका? उपवास शब्द क्या कहता है कि उप समीपे वासम, जो अपने आत्मा के समीप वास करे सो उसका नाम उपवास है। अपने आप के निकट आने का नाम उपवास हुआ करता है। हमने इस 10 लक्षण धर्म में 10 दिन में अपने आप को अच्छे से भगवान की आराधना और साधना की है। अब आराधना और साधना के बाद हमने 10 दिन बड़े अच्छे त्याग धर्म को और उत्तम तपस्या करके अपने आप को तपाया है। अब आगे भी क्या हमारा इस धर्म के प्रति हमारा ऐसा कार्य चलता रहेगा? अब यहाँ बैठे हुए हमारे युवा तपस्वी हैं, जवान हैं, ये बताओ यहाँ जितने हमारे लोग बैठे हैं, कई लोग आज सुबह हमसे चर्चा कर रहे थे कि महाराज अब तो 10 पास हो गए हैं और बढ़िया अच्छे से कल से तो कोई अच्छा बढ़िया ढाबा देखेंगे।
कैसे किन किन लोगों का विचार है? हाथ उठाना। होटल में अभी बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने हाथ उठा देंगे। कल से फिर कौन सी विजिटिंग होगी? घूमने जाएंगे? कौन से होटल में जाएंगे? कौन से ढाबे में जाएंगे? कौन से रिसोर्ट में जाएंगे? बंधुओं, क्या हुआ? हमने 10 दिन क्या हुआ? हमने अभी जैसे कहा ना कि 10 दिन जैसे हाथी पानी में रख खूब नहाता रहा, और जैसे ही बाहर आए तो हम 10 दिन का पूरा किया हुआ सब हम क्या कर देते हैं? ऊपर से आप पाप आश्रम कर रात ना दिन, अब जाएंगे कहीं ढाबे में, कहीं रिसोर्ट में, कहीं इस होटल में, और रात में भी खाएंगे। अब कितने लोग रात्रि भोजन का त्याग है तपस्वियों में? अब देखो, आपको पता चल जाएगा। आज ऐसे तपस्वी लोगों को हम जैसे तलवाड़ा वाले तपस्वी कह रहे हो, ऐसे कौन कौन से तपस्वी हैं जो तलवाड़ा में रहेंगे, हम कभी रात में नहीं खाएंगे? नियम ले रहे हो कौन कौन से? तलवाड़ा में रहेंगे, रात में नहीं खाएंगे। तलवाड़ा में आपको नियम देखो, ये अभी भी बैठे हैं लोग, देख रहे हैं इधर उधर। सोच लो आपकी तपस्या का मतलब क्या? बंधुओं, आपका सम्मान करके लोग पुण्य कमा लेंगे। उपासना करने के बाद 11वें दिन आज से ही चालू हो गए होंगे। कई लोगों की तो पारणा हो ही गई होगी, है ना? अब ये तो अपनी एक फोटो वाली है ना? ये तो अपना बंधुओं, हम बस इतना ही है। एक बार किसी ने, गुरुजी ने हम लोगों से कहा था, गौर करना, उपवास वालों सुन लेना, आज आप लोगों को सम्मान कर रहे हैं, बहुमान कर रहे हैं, दूर दूर से आपके मेहमान आए हैं आपकी प्रशंसा करने, आपकी पुण्य की सराहना करने। कहीं आप पाप का बंध तो नहीं कर रहे हो? आचार्य ने कहा था हम लोगों से, देखो श्रावक लोग आते हैं, आप लोगों के दर्शन करते हैं, हम लोगों की पूजा आराधना करते हैं, वे पुण्य कमा लेते हैं। और अगर हमारे मन में किसी प्रकार का संक्लेश परिणाम होता है, किसी प्रकार का लोभ लालच होता है, अब आपका ज़्यादा समय न लें क्योंकि आपको किसी प्रकार का विकल्प ना हो, बस इतना ही कहूँगा कि अपना पुण्य, आपका पाप, आपकी भावनाएं, दूसरे लोग सराहना कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उसकी सराहना का पाप तुम्हारे माथे पड़े, है ना? इसका याद रखना। हम आचार्य श्री की उस बात को मैं कह रहा था कि हम लोगों से कहा जाता है कि देखिए हम साधु हैं, श्रावक लोग आकर के कितने भावना के साथ पुण्य कमाते हैं, और अगर हम अपने आप को संक्लेशित करते हैं, किसी प्रकार का उनके विपरीत कार्य नहीं करते हैं, तो उसके पाप के भागीदारी हम होते। श्रावक तो पुण्य कमा करके चला जाता है। वैसे ही हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, उपवास वालों, कि ये जो पारणा कराने आप जो अनुमोदना कर रहे हैं, वे तो पुण्य कमा ले जाएंगे, कहीं तुम्हारे अंदर के भावना अच्छी नहीं और तुमने रोष आक्रोश, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा किया, तो समझ लेना आपने किया हुआ तब तो पहले तो मिटा दिया। इसलिए हम अपने तप के फल को प्राप्त करें। हम बीज डालते हैं तो फल लेना है, और आज उत्तम क्षमा वाणी का दिन है। सबसे पहले तपस्वी और जितने यहाँ बैठे हैं, आज क्षमा वाणी भी है, तिथि के अनुसार एकम भी आज है। एकम के दिन क्षमा वाणी भी होती है। तो क्षमा वाणी कैसे मनाना चाहिए बताओ? किसी जिनसे दोस्ती है उनसे तो जय जनेन्द्र, और जिनसे दोस्ती नहीं है उनसे रहन दो, दो रईस है। क्षमा वाणी सही वही होगी। आज यहाँ बैठे लोग कि अगर जिस दिन जिससे तुम्हारी बुराई होगी, जिससे तुम्हारा बोलचाल नहीं होगा, आज नियम लेना कि उस व्यक्ति के घर जाकर के उसको जय जिनेन्द्र बोलेंगे। कौन करेगा ऐसा? पक्का? जिससे तुम्हारी बुराई है, जिससे तुम्हारी खटपट हुई है, जिससे तुम्हारा कभी किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ होगा, आप करके देखना। अगर अपना प्रैक्टिकल करके देखना
कि जिससे तुम्हारी अनबन हो, जिससे बोलचाल बंद हो, जिससे तुम्हारी पटरी नहीं बनती हो, एक बार जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ करके उससे कह देना उत्तम क्षमा। समझ लेना आपकी बहुत दिन की बुराई उत्तम क्षमा के एक अस्त्र से बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है। तो ये मानसिक शत्रुओं को अगर जीतना हो, अपने वालों को मनाना है, तो उनने कहा ऐसे लोगों को मिलाओ जो अपने हैं। जैसे कि एक मोती होता है ना, और मोती को जब एक एक धागा में पिरो दिया जाता है तो वो मोती क्या बन जाती है? माला। और अकेला मोती जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। माला में ढला हुआ, एक धागा में पिरो हुआ मोती जो होता है उसकी कीमत बहुत अनमोल होती है। गले का हार बन जाता है, किसी जीवन का श्रृंगार का कारण बन जाता है, किसी की सुंदरता का कारण बन जाता है। हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? मोती की तरह हो कि मोती की माला की तरह होना चाहिए। ऐसे ही हमें रूठे सुजन मनाइए जो रोठे 100 बार, ऐसा लिखा है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, ऐसा नीति कारण लिखा है कि अपने वाले ही रूठते हैं, अपने वाले ही नाराज होते हैं। अपने वाले अगर उनका अपनापन नहीं होता तो वो नाराज क्यों होते? हमने एक दिन बात कही थी कि तुम्हारा अगर जो बात आपने गुस्से में कही वो हंस के कही दे होती तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता। हम वही बात को बहुत अच्छे से हंस कर के कहें, प्रसन्नता के साथ कहें और अच्छे भक्ति भाव के साथ कहें, तो समझ लेना आपके जीवन का उद्देश्य ऐसा लगाओ कि जो भी देखे प्रसन्नता का मन हो। हम किसी के जीवन में आग लगा करके उसके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, किसी के व्यक्तित्व को जलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे धर्म की बात नहीं। आपका धर्म क्या है बताओ? किसे कहते हैं आपका? कोई तुमसे पूछे जैन धर्म की विशेषता क्या है तो एक सूत्र दे देना, अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो। ये हमारे धर्म की विशेषता है। यहाँ हम अहिंसा धर्म की बात करें और किसी दूसरों को सताने की बात करें, हो ये रहा है आज हमारी समाजों में, बहुत जगह की समाज हैं, आसपास के सभी लोग जगह के लोग आए हैं और उन सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आज अपनी समाज में खंड खंड हो रहे हैं, हम बट रहे हैं अपने व्यक्तिगत लड़ाई के कारण से, व्यक्तिगत झगड़ों के कारण से हम सामाजिक मुद्दा बना देते हैं और बहुत अच्छा भगवान सम्मान करें सबके लिए, बहुत अच्छी इसी भावना के साथ